एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। भारत के खौफ से पाकिस्तान में भारी घबराहट है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बांग्लादेश का दौरा रद्द कर दिया गया। इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बैठकें जिन पर ध्यान दिया जा रहा था, वहीं सेना के साथ रोज कई मीटिंग कर रहे हैं इशाक डार। इशाक डार वही हैं जो इन तमाम आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बुलाते हुए नजर आए थे। अब बड़ी बड़ी बैठकें वहां पर कर रहे हैं। खौफ कितना ज्यादा है ये आप देखिए, किस तरीके से गीदड़ भपकियां न्यूक्लियर पावर की धौंस यहां पर दिखाई जा रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश का दौरा जिसको रद्द कर दिया गया। KH काशिफ मीर पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ जी, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरीके से तनाव का माहौल वहां बना है? खौफजदा पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है और आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार वहां पे बैठकें भी हो रही हैं और धारा 144 3 महीने के लिए लागू कर दी गई है, यानी कि खौफ वहां पर है। देखें, जब जहां पे जिस मुल्क के अंदर या जिन ममालिक के अंदर एक जंग की कैफियत बना दी गई हो एक तरफ के मीडिया ने, और हम ये देख रहे हैं कि भारत का जो मीडिया है वो फौज से ज्यादा, वहां की हुकूमत से ज्यादा जंग चाह रहा है, जिस तरह से जो इश्तियाल अंगेजी नजर आ रही है। तो जब ये फिर दोनों तरफ से मीडिया वार शुरू होती है, सोशल मीडिया वॉरियर्स शुरू होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैं दोनों तरफ के, या जो दोनों तरफ के दिफा के हैं, या दोनों तरफ की जो आर्मी की जो सीनियर क़यादत है, वो जब बैठक करती है तो फिर दोनों तरफ संजीदगी ली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत की तरफ से बार बार इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आ रहे हैं तो उसको पाकिस्तान के अंदर बड़ा संजीदा लिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। KH काशिफ लेकिन जी, ये कोई खाली बयान हमारी तरफ से तो ऐसा कोई भी सामने नहीं आया। हमने तो महज डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो न्यूक्लियर पावर के धौंस भी दिखानी शुरू कर दी। हमने कब कहा कि हम प्रहार करने वाले हैं? हम तो केवल युद्धाभ्यास कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकली आप हमला करके देख लें। जो 2019 में आप लोगों ने एबटाबाद में करके देखा था, उसके जवाब में 2 तैयारे आपने गिराए थे और अभिनंदन को हमें चाय पिला के रुखसत करना पड़ा था। तो ये जो 2 ममालिक होते हैं, 2 फोर्सेज होती हैं, उनके अंदर लड़ाई का माहौल बनाना ये किसी भी तौर पे किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये चूंकि आप लोगों को एक भूत सवार है इस वक्त नजर आ रहा है हमें भारत के पूरे मीडिया में, आपके तजिया निगारों में, कि किसी तरह से जंग हो, तो जंग का शौक है तो पूरा करके देख लें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जंग है ये कश्मीर के ऊपर नहीं की जानी चाहिए, ये दोनों तरफ की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर पर नहीं की जाएगी, ये उस कायराना हरकत पर की जाएगी जो वहां से की गई है, क्योंकि कनेक्शन देखिए साफ तौर पर पाकिस्तान से दिखाई दे रहा है। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। POK को लेकर एक और बड़ी खबर। POK में पाक सरकार सेना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। LOC और POK में पाक सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। POK में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना पर नजर है। वहीं पाक को एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों का अब डर सताने लगा है। ये POK की आवाम है जो लगातार नारेबाजी कर रही है, आजादी की मांग करती हुई नजर आ रही है। सब पे हमला, एक पे हमला, 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 सब पे हमला। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी। ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम की जो वाक़ा परसों यहाँ पेश आया सरबल में, जो नहते लोगों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों ने, हम इस चीज़ की ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं। ये कोई इस्लाम नहीं है और ये कोई दीन नहीं है हमारा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि जमिया व मन अहया फन्नमा अहया नासा जमिया। जिसने एक आदमी को, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी वर्ल्ड के इंसानों को कत्ल कर दिया। जिसने एक आदमी को बचाया, उसने पूरे वर्ल्ड के इंसानों को बचा लिया। लिहाजा करके हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। हम हिंदू मुस्लिम सब एक होकर, हमारा हिंदुस्तान की ये खूबी है कि इसमें हर हजारों किस्म के फूल हैं, वो सब फूल बनकर एक बागीचा बनता है। तो हम मेरा नाम गुलाम हसन है, गुलाम हसन डोई,
गुज्जर, यहाँ पहलगाम का रहने वाला। KH काशिफ मीर जी, ये एक तरफ आपने अपनी POK की आवाम को सुना होगा, ये यहाँ पर कश्मीर की आवाम थी, लगातार न्याय की मांग कर रही है, आजादी की मांग कर रही है POK की आवाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो आपका मीडिया है ये इंतहाई झूठा है। ये जो एक प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, मैं खुद इस प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा हूँ। ये जो रात के वक्त में ये जो लोग आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, ये कोई आज़ादी का मुतालबा नहीं है। ये इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद एक प्रेस फ्रीडम मार्च निकाला गया 16 तारीख को, एक अखबार के ऊपर FIR दर्ज की थी वहाँ आज़ाद कश्मीर की नालायक हुकूमत ने। ये उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था जिसको आप पाकिस्तान और भारत और कश्मीरियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट बना रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा जरूर करें, लेकिन इस प्रोटेस्ट का मैं खुद हिस्सा था, लेकिन ये कोई आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था। ये एक मकामी साफियों का मसला था सर, जो आजादी हल की कर मांग लिया तो गया। कर ही रहे हैं ना, आजादी की मांग तो जो कर ही वहाँ रहे हैं। जो वहाँ की हाई कोर्ट ने कर लिया, तो आपको फुटेज कहीं के भी मिलती है, आप उसको जोड़ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के फुटेजेस खिलाफ है सर, प्रोपेगेंडा लाइव करते हैं। फुटेजेस हैं, लिहाजा अपनी जो कश्मीर टीम है की उसके आवाम ऊपर कह रही इन्वेस्टमेंट है, ठीक जो करें। POK की आवाम कह रही है, लगातार आजादी और न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है। ये सभी देखिए ना जानते कितना हैं झूठ है। इस कि प्रोटेस्ट तार में मैं खुद पाकिस्तान शामिल से हूँ। ही जुड़े हैं, देखिए ना, इस प्रोटेस्ट में मैं खुद ये हम शामिल हूँ। कहीं से नहीं